अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए जो उर्दू का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है उसको लेके मैं आपके सामने में हाजिर हो चुका हूं। और आज की इस क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को क्लियर करने वाले हैं, जिसमें टोटल आपको 25 क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो प्रैक्टिस सेट 1 जो है क्लियर हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आप एक बार तो चेक कर लेंगे, उसमें आपको लिंक मिल जाएगा। और इसके अलावा उर्दू अदब और उर्दू ग्रामर से मैंने लगभग 150 से ज्यादा वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूं। साथ साथ में प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका भी मैंने क्लासेस करा रखे हैं। सबका लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार तो आप लोग चेकआउट कर लेंगे अगर आपसे मिस हो चुका है तो। ठीक है, तो डेली क्लासेस चलती हैं 7:45 में इसी चैनल पर। तो आप लोग सब दिन जो है कि शाम में ज्वाइन हुआ करेंगे 7:45 में, और क्लासेस सब दिन करेंगे। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम लोग उर्दू के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को क्लियर करने वाले हैं। तो आइए एक एक करके जो है प्रत्येक क्वेश्चनों को हल करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि इस्म चांद कौन सा इस्म है। यानी आपको तो पता है ना कि इस्म की बहुत सारी किस्में होती हैं, माने के एतबार से, बनावट के एतबार से। तो उसी प्रकार से ये जो चांद है ये आपके क्या है, इस्म है। तो ये आपके कौन सा इस्म है, आपका कौन सा किस तरीके का ये जो है इस्म है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो है चांद आपके इसमें जात हो जाएंगे, क्योंकि इसमें जात का आप लोग डेफिनेशन पढ़े होंगे। इसमें जात उस वह इस्म नकरा है जिसका जाहिरी वजूद हो और उसकी जात दूसरी चीज से अलग समझी जाए, यानी उसकी जो जात है वो दूसरी चीजों से बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो ये इसमें जात का डिफरेंशन होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपके जिम परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि उर्दू में जमीर क्या है। आप लोग पढ़े होंगे जमीर के बारे में। तो ये जो जमीर है वो क्या है, मैं आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूं कि इंग्लिश में ग्रामर के अनुसार अगर देखेंगे तो जमीर को हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। तो आपको तो पता हो गया होगा कि प्रोनाउन हम उसको कहेंगे जो नाउन के बदले में आए, जो इस्म के बदले में इस्तेमाल हो, उसको हम लोग कहते हैं जमीर या फिर प्रोनाउन। तो इसका ऑप्शन नंबर जिम परफेक्ट हो जाएंगे कि वह लफ्ज है, वह लफ्ज जो इस्म की जगह इस्तेमाल हो, जो इस्म के बदले में इस्तेमाल हो, वो जमीर होता है। एग्जाम्पल आप समझिए, जैसे कि मैंने कहा कि मोहन पढ़ रहा है, मोहन पढ़ रहा है, और उसके बाद फिर से मैंने कहा कि वह सो गया। तो कौन सो गया, मोहन पढ़ रहा है, वह सो गया, यानी मोहन सो गया। तो यानी वह जो लफ्ज है ये आपके मोहन के बदले में आया, तो उसको हम लोग कहेंगे जमीर, वह को कहेंगे जमीर। इस्म के बदले में आने वाले जमीर होते हैं। अगला क्वेश्चन एक है, आप ये मसदर है पीना, ये जो है कौन सा फेल है। यानी कि पीना जो है ये तो आपके क्या है, मसदर हैं। तो ये फेल तो हैं, लेकिन ये फेल के कौन सी किस्म में है। ठीक है, लाजिम है या फिर मुतअद्दी है या फिर हाल है या फिर मुस्तकबिल है। तो आपको बतानी है कि कौन सा सही होगा। तो मसदर ये जो पीना है ना ये आपके क्या है, मुतअद्दी है। इसका ऑप्शन नंबर बा परफेक्ट होते हैं। समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए कि जुमला माने खाना बनाया। तो ये एक क्या है, सेंटेंस है, एक जुमला है। तो इसमें जो खाना है यह कौन सा लफ्ज है। तो देखिए, मैंने इससे पहले आपको पढ़ा रखा है कि माने खाना खाया बनाया। तो खाना जो है क्या है बताइए आप, इसमें है, फ़िल है, ज़मीर है या फिर सिफत है, बताइए आप। तो भैया ये क्या है, आपके इसम है। मतलब कि इसके अनुसार आपको बतानी होगी कि ये क्या है। तो माने खाना बनाया, तो बनाया ये है आपके फ़िल हो जाएंगे, बनाया क्या हो जाएंगे, फ़िल। लेकिन अगर हम खाना की बात करें तो ये आपके इसम की कैटेगरी में आएंगे। समझे, इसका ऑप्शन नंबर अलिफ बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि हंसना कौन सा मसदर है। हंसना के बारे में आपको बतानी है कि जो हंसना है ये कौन सा जमीर है, ये कौन सा मसदर है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये आपके ऑप्शन नंबर अलिफ बिल्कुल सही हो जाएंगे कि फेले लाजिम है। यानी कौन सा है, तो लाजिम है। देखिए, अगर आपको लाजिम और मुतअद्दी के बारे में समझ में नहीं आता है
तो आप मुझे कमेंट कर दें, क्योंकि मैंने इसके बारे में पढ़ा रखा है। तो अगर आपको अभी फिर समझ में नहीं आता है तो बोलिए, मैं एक और क्लास ला करके आपको लाजिम और फेल के बारे में विस्तार से समझा दूंगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि साफ कौन सा लफ्ज है। तो ऑप्शन के हिसाब से आपको पता नहीं है कि इसम है, फेल है, सिफत है कि जमीर है, बताइए आप। तो भैया साफ जो है ना, ये आपके सिफत में आएंगे। सिफत मतलब होता है एडजेक्टिव, यानी कि अच्छाई, बुराई या फिर कोई गुण बता देना कि कपड़ा कैसा है, तो साफ है, तो ये हो गया सिफत हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि जुमला तालिब इल्म किताब पढ़ रहा है। तो ये जो एक जुमला है कि तालिब इल्म किताब पढ़ रहा है, तो इस जुमला में जो किताब है वो कौन सा लफ्ज है? इसमें ज़ात, इसमें नकीरा, इसमें कैफियत या फिर आपके इसमें ज़रफ, कौन सा इसमें सही हो जाएगा? ये तो किताब जो है, तालिब इल्म किताब पढ़ रहा है, इसमें किताब क्या है? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें ऑप्शन नंबर आपके अलिफ बिल्कुल हो जाएंगे राइट, यानी कि इसमें ज़ात हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, मुताज़ात का दूसरा लफ्ज हम क्या कह सकते हैं? जिद भी कह सकते हैं, चाहे जिद बोलिए मुताज़ात बोलिए, के बतवा उल्टा होता है। तो मुताज़ात अल्फाज में अमीरों का मुताज़ात क्या हो जाएगा? अमीरों जो है इसका उल्टा ऑपोजिट क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए तो सभी हो सकते हैं, क्योंकि अमीर का उल्टा हो जाएगा गरीब, या फिर आप मोहताज कह लीजिए या फिर आजिज कह लीजिए, कोई चीज से आजिज हो जाना, महरूम रहना, है ना। तो इसका तीन ऑप्शन से ही होता है, क्योंकि अमीर का मतलब अमीर होता है और गरीब उसका उल्टा हो गया, और अमीर माने वो किसी चीज का मोहताज नहीं होगा, और गरीब मोहताज माने मोहताज होना, तो इसका ऑपोजिट तीनों हो रहा है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए कि लफ्ज आदमी कौन सा इसम है? आपको बतानी है कि जो आदमी है ना, ये कौन सा इसम है आपको। इसमें ज़ात है, कैफियत है, ज़रफ है, फ़ेल है। तो ज़रफ और फ़ेल तो होगा ही नहीं, ठीक है। ज़रफ और फ़ेल होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें फ़ेल में क्या होता है, कोई काम समझ में आता है काम, और ज़रफ में क्या होता है कि कोई जगह या समय का पता चलता है, और यहाँ पर कैफियत पता नहीं चल रहा है कि किस हालत में है, कैफियत उसका कैसा वो नहीं है। इसमें ज़ात हो जाएगा इसका परफेक्ट, यानी कि इसमें आदमी जो है इसमें ज़ात हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कि उर्दू में माजी किस चीज को कहते हैं? यहाँ पर है आपके सामने में ऑप्शन कि आने, देखिए जमाने के एतबार से फेल की तीन किस्म होता है, एक होता है माजी, एक होता है हाल और एक होता है मुस्तकबिल। तो ये माजी जो होते हैं उससे पढ़ाया था कि माजी जो है गुजरे हुए समय को, जो बीत चुका है उस समय को हम लोग माजी कहते हैं, और जो चल रहा है हाल हो गया, जो आने वाला है मुस्तकबिल हो गया। तो माजी मतलब गुजरा हुआ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आने वाला वक्त, गुजरा हुआ वक्त, मौजूदा वक्त, कोई वक्त नहीं। तो यहाँ पर माजी जो है ये क्या है, गुजरा हुआ वक्त होगा। इसका ऑप्शन नंबर अगर बात किया जाए तो इसका ऑप्शन नंबर जीम बिल्कुल राइट होता है, ठीक है। तो माजी किस चीज को कहते हैं? तो गुजरे हुए वक्त को कहते हैं। समझ में गया? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि मुरक्कब लफ्ज की मिसाल कौन सा? मुरक्कब की मिसाल आपको बतानी है कि मुरक्कब कौन सा लफ्ज की मिसाल है। तो देखिए, एक होता है मुरक्कब और एक होता है मुफरद, ठीक। तो जो अकेला होगा ना उसको कहेंगे मुरक्कब, और जो दो या दो से चीज जो जायद होते हैं उसको कहते हैं मुरक्कब, ठीक है। अकेला, मुफरद, दो या दो से जायद लफ्ज हुआ तो वो मुरक्कब। तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो खूबसूरत जो है ना, खूबसूरत जो है ये दो चीजों से मिलके बना हुआ है। एक तो है आपका खूब और एक है आपका सूरत, दो चीज से मिलके बना है, तो ये हो गया आपका मुरक्कब, ठीक है। और रही बात दरख्त की और पानी की और चिराग की, तो ये आपके सिंगल हैं, अकेला है, मुफरद हैं। खूबसूरत जो है ये आपके मुरक्कब में आ रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका ऑप्शन नंबर अली बिल्कुल राइट हो जाएंगे। लफ्ज कलम का मुताजाद क्या होगा? यानी कि कागज, कलम का जो उल्टा है वो क्या होगा? कागज स्याही नहीं होता किताब, क्या होगा? कलम। तो कलम का मुताजात की बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर जीम परफेक्ट हो जाएगा, यानी कि नहीं होता। कलम माने लिखना और उसका बगैर ना लिखना नहीं होना, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। देखिए,
भागना कौन सा मसदर है? भागना ये मसदर की एग्जाम्पल है, तो ये कौन सा मसदर है? तो दोस्तों इसका अगर बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर अली बिल्कुल राइट हो जाएंगे, यानी कि लाजिम। ये जो है मसदर कौन सा है? तो लाजिम है। अगला क्वेश्चन कि जमा का सही इंतखाब करें, यानी प्लूरल का सही चयन करें। इनमें जो प्लूरल हैं वो कौन से हैं आपको बतानी है। तो दोस्तों आपके सामने कंफ्यूज वाला आ गया, दरख्ती हो गया, दरख्तों, दरख्तें, दरख्ती। तो दाल आपके और आपके जो अलिफ हैं ये तो स्पष्ट रूप से पता चल रहे हैं कि ये तो गलत हो जाएंगे, लेकिन ये दोनों में आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इनका सही कौन होगा। तो दोस्तों दरख्त की अगर सही अगर जमा देखा जाए, प्लूरल देखा जाए तो दरख्तों होगा, दरख्ते नहीं होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कि जल्दी कौन सा लफ्ज है? सिफत है, इसम है, फ़िल है, ज़मीर है। तो जल्दी जो है कौन सा लफ्ज है? तो भैया ये आपके सिफत में आएंगे। किस में आ जाएंगे? सिफत में आ जाएंगे, गुण। ठीक है, जल्दी होना ये आपके गुण हैं। अगला क्वेश्चन कि उर्दू ग्रामर में इसम है, जो इसम, तो उसकी कितनी किस्म हैं? इसम की कितनी किस्म हैं? तो दोस्तों ग्रामर में इसम की कितनी किस्में हैं? तो बहुत सारे किस्में हैं, माना के एतवार से, बनावट के एतवार से, है ना। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए ऐसे सरसरी अगर देखा जाए कि इसम के कितने किस्में हैं, तो ऑप्शन नंबर इसके जिम परफेक्ट हो जाएंगे, यानी कि 4 किस्म है। अगला क्वेश्चन कि वाहिद जमा की जोड़ी क्या होगी? यानी यहाँ पर 2 चीज दिया हुआ है कि वाहिद जमा में से कौन सा सही हो जाएगा। तो दोस्तों दरख्त का दरख्तें होता है, नहीं दरख्तों होता, ऊपर मैंने नहीं पढ़ाया। किताब का किताबी, ये भी गलत है, दाल तो गलत होगा ही। ऑप्शन नंबर इसका जिम परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दिन का दिनों, यह आपके वाहिद जमा का परफेक्ट जोड़ी है। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए कि जुमला परिंदे उड़ रहे हैं, तो इसमें जो है कौन ये फेल कौन सा है? परिंदे उड़ रहे हैं, इसमें जो है कौन सा फेल है? तो परिंदे तो इसम है, उड़ना काम है। क्या कौन सा काम है? उड़ना। उड़ना कोई काम है कि नहीं है? जरूर है। तो इसका ऑप्शन नंबर अलिफ आपके परफेक्ट हो जाएंगे। बात क्लियर। अगला देखिए फेल मुतअद्दी की मिसाल क्या होगी? मुतअद्दी के बारे में आपको जाननी जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। फेल मुतअद्दी की मिसाल क्या होगी बताइए आप मुझे। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर है ना 1, 2 और 3, तीनों से हो जाएगा। किताब पढ़े, देखिए पढ़ी गई, या फिर पानी पिया गया, खाना खाया गया, है ना। ये आपके क्या है? फेले मुताद्दी हैं। इसमें जो है फाइल का पता नहीं है कि फाइल इसमें से कहाँ चला गया। अगला देखिए कि चमकता कौन सा लफ्ज है? चमकता जो है ये कौन सा लफ्ज है? बताइए मुझे कि चमकता कौन सा लफ्ज है? तो ये आपके सिफत हैं भाई, क्योंकि चमकना कोई भी चीज का गुण है ना, इसमें तो गुण और सिफत बताया जा रहा है ना, तो ये आपके चमकना हो जाएगा, इसमें सिफत। अगला क्वेश्चन वह किताब पढ़ रहा है में वह कौन सा लफ्ज है? तो भैया सीधी सीधी बात है, जमीर है, यानी वह पढ़ रहा है। वह जो है ना वो किसी नाउन के बदले में आया होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन में बाबिल को राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि सिफत की सही मिसाल क्या है? ये जो सिफत है इसकी सही मिसाल को लंबा होना, जल्दी, उड़ना, दिखाना। तो उड़ना खाना तो ये आपके फेल हैं। बाकी रही बात लंबा और जल्दी की, तो इनमें आपका ऑप्शन नंबर अली बिल्कुल राइट हो जाएगा। नहीं लंबा, लंबा जो है ना ये इंसान की सिफत को बता रहा है कि वो कैसा है, तो भैया लंबू है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कि उर्दू ग्रामर में इसमें नकेरा किसे कहते हैं? नकेरा की तारीफ बतानी है, नकेरा का आपको डिफिनेशन बतानी है। तो देखिए नकेरा जो होता है ना किसी खास चीज का नाम, जो है ना ये तो गलत है, ये मारिफा में होता है। आम चीज का नाम ये हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट राइट हो जाए, किसी आम चीज का नाम, कॉमन चीज का नाम। ठीक है। अगला क्वेश्चन मुताजात बतानी है आपको। मुताजात मतलब समझ में आता है ना आपको? मुताजात है ना, मुताजात का मतलब होता है उल्टा। तो है ना, तो जिंदगी का क्या हो जाएगा भैया? मौत होगा ना, उसका उल्टा जिंदगी का उल्टा मौत।
खुशी नहीं है, सुकून दुनिया गलत है। अला है कि मेहनती कौन सा लफ्ज़ है, मेहनती जो है ये कौन सा लफ्ज़ है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका ऑप्शन नंबर अली बिल्कुल राइट हो जाएंगे, यानी कि सिफत। मेहनती जो है ये आपके सिफत का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आज की ये सभी का आंसर जो है ना यहाँ पर नीचे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो दिए गए नंबर अभी जो शो रहा होगा स्क्रीन पे, इस नंबर पर कॉल करके आप लोग जो है इस ये वाला जो पीडीएफ है या फिर प्रीवियस ईयर के उर्दू क्वेश्चन चाहते हैं या फिर पूरा नोट्स चाहते हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम के लिए आप मेरा नंबर जो अभी स्क्रीन में शो रहा है इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप लोग ले लेंगे, ठीक है। और बाकी आप लोग हमसे तैयारी करते रहिए। इंग्लिश और उर्दू की जिम्मेदारी मेरी है और मैं इंग्लिश और उर्दू की तैयारी बहुत ही बेहतर अंदाज से कराता हूं आपको। आप मेरे चैनल में जाएं या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे वीडियो का लिंक मिल जाएगा, सबका प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, ये करके आप लोग चेकआउट कर लेंगे, पढ़ना शुरू कर दें, आज से आप लोग तैयारी करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं एक और क्लास के साथ में। धन्यवाद एंड अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।